स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। इसकी एक्चुअली मैं एक लाइव वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आज मैं एक 10 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है, उसकी वीडियो हम बाद में बना लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये कुछ 10 क्वेश्चन है जो मैंने टेस्ट में भी दिए थे आप लोगों को, इन्हीं को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कराने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट आप देखेंगे इसका क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप लोग वहां से जाके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से कर रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो देयर इज नो यूज फॉर डूइंग दैट क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। रीजन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको आप देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन आपको गिवन है अ स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ द टावर। ये आपका एक हाईवे टावर है, ये आपका एक स्ट्रेट हाईवे है। लेट टू द टावर अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहां पे एक बंदा खड़ा है। ठीक है, यहां पे आपका एक बंदा खड़ा है और यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहां से जब वो पर्सन कार को ऑब्जर्व करता है तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन नजर आता है वो कितना होगा, 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके आई लाइन से बनेगा, लेकिन ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से इस पॉइंट को, इस एंगल को यहां लिया जाएगा, ये होगा 30 डिग्री। आगे क्या गिवन है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब जो आपकी कार है यहां से एक यूनिफॉर्म स्पीड से अप्रोच करिए टुवर्ड्स द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद सपोज करते हैं ये कार यहां से यहां आ जाएगी। 6 सेकंड के बाद इस टाइम पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व होता है दैट इज 60 डिग्री। कितना हमारा, 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहां से इसको यहां तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार एक्स मान लिया हमने। कार की स्पीड कितनी हमारी, एक्स। अब देखो इस कार को यहां से, ये हमने ट्राइंगल माना ए बी सी डी, इसकी हाइट हमने मान ली h। अब इस कार को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो लगा 6 सेकंड का। अब क्वेश्चन ये कि बताओ यहां से यहां तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। यहां से यहां तक उसको 6 सेकंड लगे, तो क्वेश्चन ये है कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो लेट द टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल टू टी सेकेंड। यहां से यहां तक मैंने मान लिया टी सेकेंड लग रहा है इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टावर की हाइट भी हमने मान ली h, लेट द हाइट ऑफ टावर इज h। अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व किस तरीके से होगा, ध्यान देंगे जरा सभी। सबसे पहले देखो, आपने ट्राइंगल में इन क्वेश्चंस में होता क्या, दो चीजें लेते हैं, एक चीज आपको गिवन होती है और एक चीज आपको कैलकुलेट करनी होती है। सपोज करो मुझे ये सेक्शन चाहिए BD। अब ये BD कैसे निकलेगा, तो आपको एक फॉर्मूला रिमाइंड कराता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए होगा तो दैट विल बी कितना, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आपको डिस्टेंस चाहिए, यानी कि ये वाला डिस्टेंस चाहिए, सपोज करो BD चाहिए, तो BD कितना होगा, BD विल बी, इसका स्पीड कितनी है x, और टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां तक आने में t। दैट मींस BD इज इक्वल टू tx। ये आपका कितना हो गया, tx। सिमिलरली अगर आपको CD निकालना होगा तो जो CD होगा हमारा, CD है क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपके पास कितनी है, स्पीड आपकी है कितनी, x, और टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां आने में, 6। तो CD की वैल्यू कितनी हो गई, 6x। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। दोबारा से समझो, हमने कार की स्पीड को माना है x, और स्पीड x मानने के बाद C पॉइंट से D पॉइंट तक आने में लग रहा है 6 सेकेंड, एंड D पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में लग रहा है t सेकेंड। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, CD। ये आपका हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है x, टाइम कितना लग रहा है t, तो BD इज इक्वल टू tx हो गया। सिमिलरली आप निकालोगे CD। CD कैसे निकलेगा, CD जब आपको निकालना होगा तो CD के लिए आपका डिस्टेंस जो है वो है कितना, डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। स्पीड है आपके पास x और टाइम कितना आपके पास t। तो ये हमने दो वैल्यूज निकाल ली, क्लियर है। अब मैं ट्राइंगल्स लेता हूं, सबसे पहले लेते हैं छोटा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल A B
डी। एबीडी ट्राइंगल में ए बी आपके पास कितना है एच, बीडी आपके पास कितना है टी एक्स, एंड थीटा आपके पास कितना है 60 डिग्री। तो इसको यूज करते हैं, ए बी ओवर बी डी इज इक्वल टू टेन थीटा यानी टेन 60 डिग्री। ए बी आपके पास कितना है एच, बी डी आपके पास कितना है टी एक्स, ये कितना है √3। तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया √3 टी एक्स। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सभी को क्लियर होगा, आई होप क्लियर है सभी को। अब उसके बाद बड़े वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल में ए बी आपके पास कितना है एच, बी सी आपके पास कितना है टी एक्स प्लस ये जो डिफरेंस था वो निकल के आया था हम लोगों का 6x। तो बीसी यहां से लेके यहां तक है यानी कि टी एक्स प्लस 6x ये हो गया, और थीटा आपका कितना है 30 डिग्री। तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री। ए बी कितना है एच, ये आपके पास कितना है टी एक्स प्लस कितना 6x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3h इज इक्वल टू टी एक्स प्लस 6x। h की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो कितनी है √3 ये रहा, h की वैल्यू कितनी है √3 टी एक्स। यहां से x कॉमन लो इन दोनों में से, तो कितना बचा t प्लस 6, x से x कैंसिल, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3t इज इक्वल टू t प्लस 6, 3t माइनस t इज इक्वल टू 6 मीन्स 2t इज इक्वल टू 6। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 3 सेकेंड। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दैट मीन्स टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू द टावर, फुट ऑफ टावर वुड बी 3 सेकेंड। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिए, फिर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ना ये जो मैं सॉल्यूशन करा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज हम लोग अपलोड कर देंगे, इसको आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, जैसे ये 8 है, 8 की जगह हो सकता है 15 आ जाए, 10 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन वुड रिमेन सेम। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। मतलब सपोज करो ये आपका एक पेड़ है, एक ट्री है, आंधी आती है, पेड़ बीच में से टूट जाता है, यहां से टूट गया पेड़, और ये जो टूटा हुआ पार्ट है यानी ये वाला जो सेक्शन है ऊपर वाला, ये वाला सेक्शन नीचे आके गिरता है कुछ इस तरीके से कि जमीन के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये दे रखा है कि बताओ the distance between foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। जो ट्री का टॉप है और जो ट्री का बॉटम है इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 8 मीटर। तो आपको इसकी हाइट निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सपोज करो ये x है, ये y है, तो यही वाला सेक्शन हमारा नीचे आके गिरा है, तो ये कितना हो गया y हो गया। अब ये आपका हो गया a b c एंड d। अब हमने लेट किया, सबसे पहले हमने लेट किया ए बी इज इक्वल टू एक्स, और जो आपका ए डी और ए सी है दैट इज इक्वल टू कितना वाई। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, बाद में उसको ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं छोटे वाला ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल तो एक ही है हमारे पास। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में वी हैव ए बी कितना है एक्स, बी सी कितना है 8 एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ए बी ओवर बी सी इज इक्वल टू कितना tan 30 डिग्री। ए बी ओवर बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10। ये होगा ए बी कितना आपके पास x, बी सी आपके पास कितना है 8, tan 30 कितना 1 अपॉन √3। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 8 अपॉन √3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। उसके बाद इसका अब मुझे y भी कैलकुलेट करना है, तो ये हमें गिवन है और ये चीज कैलकुलेट करनी है। ये आपका है बेस, ये है आपका हाइपोटेनियस। अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में ए सी आपके पास कितना है y, बी सी आपके पास कितना है 8, थीटा कितना है 30 डिग्री। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब
मुझे इन दोनों में कोई रिलेशन देखना है। तो ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, बीसी ओवर एसी, बेस ओवर हाइपोटेनियस इज कॉस थीटा, ये कॉस 30 हो गया। बीसी आपके पास कितना है, 8, एसी आपके पास कितना है, बाई, एंड कॉस 30 इज कितना, √3/2, मीन्स √3y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 16 ओवर √3, ये y निकल के आ गया। अब हमारे पास x की भी वैल्यू है और हमारे पास y की भी वैल्यू है, दैट मीन्स हाइट ऑफ ट्री कितनी हो गई, हाइट ऑफ ट्री इट विल बी x प्लस वाई। x आपके पास कितना है, 8/√3, y आपके पास कितना है, 16/√3, क्योंकि इनके एलसीएम सेम है तो √3 हो गया, और 16 प्लस 8 कितना हो गया, 24। इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 इंटू √3, ऊपर हो गया 24√3 और नीचे हो गया 3, 3 8 जा 24, यानी कि जो आपकी हाइट ऑफ ट्री आई, हाइट ऑफ ट्री, ये आपकी हो गई 8√3 मीटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी देख लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे बना हुआ है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है, वो स्ट्रेच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको पोल की हाइट निकालनी है, यानी कि h आपको निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन में ख्याल से काफी इजी क्वेश्चन है। आपके पास ए बी क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी में ए बी आपके पास कितना है, h विच हैज टू बी कैलकुलेटेड, एंड AC आपके पास कितना है 20, एंड थीटा इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। तो आपको मैंने बताया था इन क्वेश्चन में हमेशा दो चीजें होती हैं, एक चीज गिवन होती है और एक चीज आपको कैलकुलेट करनी होती है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये आपको कैलकुलेट करना है और ये आपको गिवन है, तो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कोई रिलेशन ढूंढना है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, ए बी ओवर ए सी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। जैसे कि कई बच्चों को याद हो ना हो, इंग्लिश मीडियम के लिए होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हिंदी मीडियम के लिए होता है लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉसेक, ये सेक और ये कॉट। और हिंदी मीडियम का होता है लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, ये हिंदी मीडियम के लिए है, ठीक है। यहां पे आपके पास ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इनके फॉर्मूले, तो आप यहां देखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। इसी को देखते हुए मैं यहां पे वैल्यू पुट करता हूं, जो दो चीजों में रिलेशन होगी उसके हिसाब से यहां फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। ए बी आपके पास कितना हो गया h, ए सी आपके पास कितना 20, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, h इज इक्वल टू कितना हो गया 20/2, इससे ये कैंसिल हो गया 10, h इज इक्वल टू कितना हो गया 10, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप देखेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये एक टावर है, एक डिस्टेंस है जो कि 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे, 30 मीटर। पर्टिकुलर पॉइंट से यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना नजर आ रहा है इसका 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन, आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है। ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर दैट मींस ए बी इज इक्वल टू कितना h, BC आपके पास कितना हो गया 30, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इन क्वेश्चन में हमेशा दो चीजें होती हैं, एक चीज आपको गिवन होती है और एक चीज आपको कैलकुलेट करनी होती है। दैट मींस AB ओवर BC इज इक्वल टू कितना 10 30 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 थीटा, लंब बटे आधार,
ठीक है। ए बी कितना आपके पास एच, बी सी कितना आपके पास 30 इज इक्वल टू कितना tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, tan 30 कितना है हमारे पास 1/√3। तो h इज इक्वल टू कितना होगा 30/√3। इसको रेशनलाइज कर देते हैं √3/√3। h इज इक्वल टू हो गया 30√3/3। इससे कैंसिल हो गया तो h इज इक्वल टू हो गया 10√3 मीटर आंसर। ये आपका आंसर होगा। देखो स्टूडेंट्स इसमें एक चीज और समझने वाली है, अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं गिवन तो ये क्वेश्चन आपका यहां कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आपको रूट की वैल्यू गिवन होती है, सपोज करो इसी क्वेश्चन में गिवन होता है √3 की वैल्यू, तो √3 हमारे पास 1.73 होता है, या फिर √3 इज इक्वल टू 1.732 हो सकता है, या फिर √3 इज इक्वल टू 1.7। तीनों में से कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो सकती है, तो आपको वो वैल्यू यहां पे पुट करनी होगी। 10 इंटू सपोज करो मैंने 1.73 लिया, तो डेसिमल हटा, 2 जीरो नीचे इससे कैंसिल, h इज इक्वल टू 173/10, यानी कि h इज इक्वल टू 17.3 मीटर आंसर। अगर √3 गिवन है तो, नहीं तो क्वेश्चन यहां आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। आप देखोगे एक तो है बिलो द 5 इयर्स, बिलो 5 इयर्स, बिलो 5 इयर्स, 5 साल के बच्चे के लिए शी वांट्स टू हैव अ स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ये मैंने हाइट मान ली 1.5, विच इज इंक्लाइंड टू द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये यहां से 30 डिग्री इंक्लाइंड करता हुआ यहां पे है 30 डिग्री। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है। दूसरा दे रखा है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यानी अबव 5 इयर्स, अबव 5 इयर्स, 5 साल के बच्चों के लिए शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, एक बड़ी स्लाइड बनाना चाहती है जिसकी हाइट कितनी है 3 मीटर, हाइट कितनी है इसकी 3 मीटर, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और दोनों ही केस में आपको इसकी हाइट निकालनी है, स्लाइड की लेंथ निकालनी है। सपोज करो इसकी h मान लेते हैं और इसके l मान लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल एबीसी हो गया ट्रायंगल, और ये आपका हो गया डी ई एंड एफ, ये ट्रायंगल हो गया आपका। ठीक है, डी ई एफ। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला, इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल में वी हैव ए बी कितना है 1.5, ए सी कितना है h, थीटा कितना 30 डिग्री, तो ए बी अपॉन ए सी दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इट इज इक्वल टू कितना sin 30 डिग्री, कितना है sin 30। ए बी आपके पास कितना है 1.5, ये कितना है आपके पास h, और sin 30 कितना 1/2, तो h इज इक्वल टू हो गया 1.5 इंटू में 2, यानी h इज इक्वल टू 3 मीटर आंसर। ये हो गया आपका। ये उन बच्चों के लिए है जिनकी एज 5 से कम है, तो 5 साल से कम बच्चों के लिए जो वो स्लाइड लगाना चाहेगी उसकी लेंथ कितनी होगी 3 मीटर। एंड अब दूसरा लेते हैं अबव 5 इयर्स, बड़े बच्चों के लिए इन ट्राइंगल डीईएफ, इन ट्राइंगल डीईएफ, डीईएफ ट्राइंगल में आप देखोगे डीई आपके पास कितना है, डीई इज 3 और डीएफ कितना है आपके पास, डीएफ इज एल, एंड थीटा कितना आपके पास 60 डिग्री। तो ये आपके पास हो गया डीई ओवर डीएफ इज इक्वल टू कितना साइन 60 डिग्री, डीई 3 हो गया, ये एल हो गया, और साइन 60 कितना होता है √3/2, ये हो गया √3l इज इक्वल टू 6, l इज इक्वल टू 6 अपॉन में √3। इसको रेशनलाइज करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया √3 ओवर √3, तो l की वैल्यू कितनी हो गई 6 √3 अपॉन में 3, 3 2 जा 6, l इज इक्वल टू 2√3 मीटर इज द आंसर। समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको भी देख लीजिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। 7th क्वेश्चन का इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4, सेम उसी तरीके से कि एक
काइट है जो कि स्ट्रेस्ड है कंप्लीटली, इसकी जो सेम जमीन के साथ इसकी स्ट्रिंग टाइटली स्ट्रेस्ड है, जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 60 मीटर है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालने, तो इसको एल मान लेना, ए बी एंड सी, इसको आप अपने आप ट्राई कीजिएगा, डू योरसेल्फ, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, इसको आप खुद ट्राई करेंगे, और प्लीज इसको कंप्लीट करने के बाद आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा डन सर। ठीक है, और इसका आंसर जरूर मेंशन करेंगे आप लोग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इस टाइप के इस पैटर्न के तीन क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका 7th हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इसका, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ये सपोज करो आपका एक पेडेस्टल है, एक स्टैच्यू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, इसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी है 1.6। From a point on the ground, the angle of elevation of top of the statue is 60 degree. From a point on the ground, ground पे एक particular point से, the angle of elevation from a point on the ground, the angle of elevation of top of statue is 60 degree. यहां से statue के top का जो angle of elevation है वो 60 degree है, ये 60 degree है। And from the same point, the angle of elevation of top of pedestal, angle of elevation of top of pedestal, तो pedestal का top ये है, इसका जो angle of elevation है वो है 45 डिग्री। तो क्वेश्चन आपका है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो मैं मानता हूं कि हाइट ऑफ पेडेस्टल कितनी है h, ये आपका a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, एंड ये d हो गया, इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम छोटा ट्रायंगल लेते हैं, पहले लिखना पड़ेगा लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल यानी कि BD दैट इज इक्वल टू h, BC इज इक्वल टू आपने मान लिया x। ठीक है, अब पहले मैं छोटे वाला ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल DBC, DBC में DB आपके पास कितना है h, BC आपके पास कितना x, और थीटा कितना 45 डिग्री, तो DB ओवर BC इज इक्वल टू 1045 डिग्री। DB परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये आपका h हो गया, ये आपका x हो गया, और ये कितना हो गया 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका h, इससे आपकी एक वैल्यू निकल के आ गई। अब हम बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, समझ में आ रहा होगा सभी को, काफी सिमिलर क्वेश्चंस है। वी आर डूइंग द क्वेश्चन इन सेम पैटर्न, कोई चेंज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सेम पैटर्न में हम क्वेश्चंस किए जा रहे हैं बस। ठीक है, अब बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, AB आपके पास कितना है 1.6 प्लस h, BC आपके पास कितना है x, एंड थीटा आपके पास कितना है 60 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। ठीक है, इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं, AB आपके पास कितना है 1.6 प्लस h, BC आपके पास कितना है x, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब आप देखेंगे x की वैल्यू h के बराबर है, तो यहां पे मैं जो x है इस x की जगह पे h लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 1.6 प्लस h, बिकॉज x इज इक्वल टू h। अब h वाली टर्म्स को एक साइड करते हैं, √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6, h यहां से कॉमन ले लो, कितना हो गया √3 माइनस 1, h आपने कॉमन लिया, कितना बच गया 1.6, h को सेपरेट करते हैं तो इसकी वैल्यू हो गई 1.6 अपॉन कितना √3 माइनस 1। क्लियर है सभी को? नहीं, अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, √3 प्लस 1 ओवर √3 प्लस 1, तो h की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और ये आपका हो गया a माइनस बी a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है नहीं ये क्वेश्चन यहां तक? ठीक है, अब उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं दोबारा समझा दूंगा क्वेश्चन आपको। ये तो h इज इक्वल टू हो गया 1.6, ये आपका रहा √3 प्लस 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 1 का स्क्वायर 1, h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2, इससे ये कैंसिल 0.8,
तो h इज इक्वल टू हो गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर इज दी आंसर। यानी हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इतना। लेकिन मैंने जैसे कि पहले बताया, अगर आपको रूट की वैल्यू गिवन होगी √3 की, तो आपको वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्वेश्चन यही छोड़ देंगे, क्वेश्चन हमारा खत्म होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार देख लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज की एश्योरिटी दे रहा हूं, जो मैं आज आपको 10 क्वेश्चंस करा रहा हूं, 99% चांस है कि उसमें से क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे। 1% जो मैंने छोड़ा वो इसलिए क्योंकि इसी चैप्टर के कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मान के चलो 4-5 क्वेश्चंस और होंगे। मैं उसके एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग डिमांड करते तो वो भी करा दूंगा। ठीक है, और उसको कराने के बाद अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, तो हाइट एंड डिस्टेंस की तरफ से आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाना, फ्री हो जाना कि ये आपका हो ही जाएगा, अगर आपने इतने क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लिए तो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे हूं। Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड। आपकी एक रोड है जो कि 80 मीटर वाइड है, ये जो रोड की टोटल विड्थ है वो है 80 मीटर। अब दो पोल है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। अब आगे देखते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पर्टिकुलर पॉइंट है इन दोनों के बीच में ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल आर 60 एंड 30 डिग्री। टॉप ऑफ पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसी पॉइंट से, एक है 60 डिग्री और दूसरा है 30 डिग्री। क्वेश्चन इधर रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। तो पोल क्योंकि इक्वल हाइट के, तो दोनों का ऐसे मान लेते हैं, ये ए बी सी डी एंड ई। लेट द हाइट ऑफ पोल, लेट द हाइट ऑफ पोल यानी कि ए बी और ई डी इज इक्वल टू एच। ठीक है, अब पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, इस पोल से जो डिस्टेंस है वो भी निकालना है। तो पहला डिस्टेंस मैं मानता हूं x, अगर ये x है तो टोटल विड्थ आपके पास 80 है, तो ये कितनी हो गई 80 माइनस x हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट कर लिया मैंने BC इज इक्वल टू x, तो जो तुम्हारा CD होगा इट वुड बी 80 माइनस x। अब इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल ABC, ABC में AB आपके पास कितना है h, BC आपके पास कितना x और थीटा कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो AB ओवर BC इज इक्वल टू कितना tan 60 डिग्री। AB आपके पास कितना है h, BC कितना है x, tan 60 कितना है √3, तो h की वैल्यू कितनी हो गई √3x। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ गया सभी को? आप देखोगे पहले क्वेश्चन से लेके अभी तक मैं सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ECD। ECD में ED आपके पास कितना है h, CD आपके पास कितना है 80 माइनस x और थीटा आपके पास कितना 30 डिग्री। तो ये हो गया ED अपॉन CD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ED आपके पास है h, CD आपके पास कितना है 80 माइनस x एंड tan 30 कितना हो गया 1 अपॉन में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3h इज इक्वल टू 80 माइनस x। आप देखोगे h की जो वैल्यू है वो कितनी है √3x, ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x बिकॉज h इज इक्वल टू √3x। ये हो गया 3x प्लस x इज इक्वल टू 80 यानी कि 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू कितना होगा 20। तो ये हो गया। अब पहले मैं हाइट निकाल लेता हूं, हाइट इज इक्वल टू कितना हो गया √3 इंटू में 20, तो h इज इक्वल टू कितना होगा 20 √3 मीटर इज द आंसर। दिस इज द हाइट ऑफ द पोल, ये आपके पोल की हाइट निकल के आ गई। ठीक है, और उसके बाद हमें डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल, फर्स्ट पोल इज इक्वल टू x यानी कि 20 मीटर आंसर। हिंदी में लिखेंगे पहले खंबे से बिंदु की दूरी, ठीक है, और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेकंड पोल,
80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 20 मीन्स कितना 60 मीटर आंसर। ये दोनों डिस्टेंस है, हिंदी में लिखेंगे दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी। ये आपका क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गई सभी को बात, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए, तो लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे हैं, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, ये कंप्लीट कर लेना आप लोग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन नंबर 10 क्वेश्चन है आपके पास, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ द कैनल, ठीक है। ये नहर है, कैनल है, कैनल के कोने पे एक टीवी टावर खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट, ये आपका टीवी कैनल हो गया, और सॉरी ये टीवी टावर हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 20 मीटर के डिस्टेंस पे गया वो डिस्टेंस, इस पॉइंट से द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज 60 डिग्री 30 डिग्री। यहां से टावर के टॉप का कितना हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी आपको ये हाइट निकालनी है, और उसके बाद विड्थ ऑफ द कैनल। तो विड्थ ऑफ कैनल तभी निकलेगी जब ये आपको पता होगा, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है। और उसके बाद आप इसको बाद में ऐड कर दोगे तो दोनों वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लेता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में ए बी आपके पास कितना है एच, बी सी आपके पास कितना है एक्स, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ए बी आपके पास हो गया एच, बी सी आपके पास हो गया 60 डिग्री, tan 30 की tan 60 √3। ये तो एडिट हो जाएगा ना, नहीं अब फिर से क्यों करवाना है। तो ए बी आपके पास कितना है एच, बी सी आपके पास है एक्स, tan 60 कितना हो गया √3। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3x। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम चलते हैं बड़े ट्राइंगल पे, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी आपके पास कितना है एच, बी डी आपके पास कितना है x प्लस 20 एंड थीटा आपके पास कितना है 30 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं इसको, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू कितना tan 60 डिग्री। ए बी कितना है एच, बी डी कितना है x प्लस 20 एंड tan 60 कितना √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और tan 60 की हो गया tan 30 है। नहीं यार पागल है क्या भाई, इतना तो पार्ट कराना है। कौन सा ये हो गया 2 मिनट लगेंगे, बार-बार वो tan 30 हो गया इसलिए कह रहा हूं। अरे यार क्वेश्चन पूरा कराओ, होश में आ जा। कट लगेंगे तो वही दिखा लगेगा, कोई नहीं कट लगते। चल ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू कितना tan 30 डिग्री। ए बी कितना है एच, बी डी आपका कितना हो गया x प्लस 20 और tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3h इज इक्वल टू x प्लस कितना 20। h की वैल्यू आपके पास है √3x, तो यहां पुट कर देते हैं। पिछला क्वेश्चन सेम ऐसे ही किया हम लोगों ने, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास √3x इज इक्वल टू x प्लस 20, √3 इंटू √3 मैं लिख देता हूं बिकॉज h इज इक्वल टू √3x था हमारा। √3 इंटू √3 कितना हो गया 3x इज इक्वल टू x प्लस 20, 3x माइनस x इज इक्वल टू 20 मीन्स 2x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 10, x इज इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर, ठीक है। ये निकल के आया x, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, हमें विड्थ निकालने तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, वो मैं बाद में करूंगा। पहले हाइट निकालते हैं, हाइट ऑफ कैनल इज √3x, तो h इज इक्वल टू हो गया √3 इंटू में 20, यानी h इज इक्वल टू कितना होगा 20 √3 मीटर इज द आंसर। दिस इज द हाइट ऑफ द टीवी टावर। और जो विड्थ ऑफ कैनल होगी, विड्थ ऑफ कैनल, तो कैनल आपका यहां से लेके यहां तक है पूरा, यानी कि x प्लस 20, तो x प्लस 20 लेंगे, x कितना आपका 10 प्लस 20 कितना हो गया 30 मीटर इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आप देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के मैंने 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
करवाएं आप लोगों को। अगर ये आप लोग कर लेते हैं तो इसकी अश्योरिटी है कि कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस में लिमिटेड रहेंगे। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज मैथ्स ऑलवेज डिमांड प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे परफेक्शन उतना ही ज्यादा आपके पास आएगा। सो प्लीज कीप डूइंग प्रैक्टिस, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट आपको अच्छे से करना ही करना है। थैंक यू सो मच गाइज।